सबसे पहले मैं आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। भाइयों, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी पर वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी में तो आप 25 दिल्ली में थे। भारतीय जनता पार्टी के बने भी रहते तो भी आपका मान सम्मान रहता। और फिर उस दौर में आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा रहता। बहुत सारे लोग पंजाबी नाले की जगह भारतीय जनता पार्टी को लौट गए। समय कार्य से नौकरी मात्रा में जाना नहीं करेगा, लेकिन मैं जिस धरती से आया हूं उस धरती पर मेरे पूर्वजों ने भी राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है। मेरे पूर्वज भी सांसद रहे, विधायक रहे उस धरती के, और उनसे प्रेरणा लेकर जब मैंने राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो राजनीति करेंगे सेवा के माध्यम से, राजनीति करेंगे संघर्ष के माध्यम से, राजनीति करेंगे लोगों का दुख दर्द कम करने का माध्यम से, राजनीति करेंगे लोगों के आंसू पोंछने का माध्यम से। और इसी विचार को दौर में हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, जिस दौर में धरती से कुंवर अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन 35-37 वर्षों के पश्चात आज भारतीय जनता पार्टी उस दौर में पहुंच रही है जहां सेवा और संघर्ष जैसे शब्द बेमानी हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब व्यापार के लिए जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के रहकर सेवा और संघर्ष नहीं किया जा सकता, लोगों की मदद नहीं की जा सकती, केवल केवल व्यापार के आधार पर सारी बातें तय होती है। और इसीलिए मैंने अपने मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए जिन उद्देश्यों को लेकर मैंने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा था, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को ठोकर मार दी। मैंने गोंडवाना गठबंधन पार्टी को क्यों चुना? मैंने गोंडवाना गठबंधन पार्टी को इसलिए चुना है क्योंकि गरीबों की पार्टी है, ये सिद्धांतों की पार्टी है, ये विचारों की पार्टी है, इस धरती की पार्टी है, यहाँ के रीति रिवाज परंपरा की पार्टी है, ये संस्कारों की पार्टी है। और इसलिए जिंदाबाद जिंदाबाद, क्योंकि मेरे मन में अपने धरती के प्रति प्रेम है, मेरे मन में अपने लोगों के लिए प्रेम है। मैं लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए संघर्ष करना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। मुझे अपने रीति रिवाज संस्कारों से प्रेम है, मुझे अपनी परंपरा से प्रेम है, और इसीलिए मैंने गोंडवाना गठबंधन पार्टी को चुना है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी और नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे एक कमिटी, दो कमिटियां याद आती हैं कि हर हर घर में गोदावरी, हर हर घर में गोदावरी, बोले जगह लवरी पर लवरी। ये है आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता। ढोल भी बोल है, बात गरीबों की करते हैं, लेकिन काम गरीबों के लिए नहीं करते हैं। बात विकास की करते हैं, लेकिन विकास से उनका कोई नाता नहीं है। मैं 2 उदाहरण, 3 उदाहरण आपके बीच में रखता हूं। जिस विकास पर वो ढोल पीटते हैं, आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से। पिछले 10 सालों में 3 बार प्रधानमंत्री आ चुके हैं, अनेकों बार मुख्यमंत्री आ चुके हैं।
और यहाँ के लोग तो सतत प्रयास करते रहते, लेकिन उसके बाद भी 14 साल बीत गए, 14 साल बीत गए हैं, आपका सीधी से सिंगरौली का टेंडर 39A नहीं बना है। ये है विकास, ये है विकास। जो विकास की बात करते हैं उनसे पूछो कि रीवा के पहाड़ के नीचे यहाँ पर रेल लाइन क्यों नहीं आई है। हमारी पूर्व सांसद ने तो रेल मंत्री को बुलाकर यहाँ पर रेलवे स्टेशन का शिलान्यास कर दिया और रेलवे स्टेशन आज खंडहर बनकर उतार पड़ा हुआ। झूठ बोलते बोलते मैं भी पकड़ा गया था भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं। जब भी हमारे पत्रकार साथी पूछते थे तो मैं भी कहता था कि बस आ रही है, आ रही है, हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम मिल रहे हैं। रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है, आज मैं मुख्यमंत्री से मिलकर आया हूँ। ये दो विकास का प्रतिमान है। ये सड़क 14 साल से नहीं बनी है और रेल लाइन 200 साल हो रहे हैं। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने थे तो उन्होंने जब पहली बार देश की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की थी तो प्रमुख परियोजनाओं को उन्होंने नेशनल पाइपलाइन में रखा था। उस पाइपलाइन में ये रीवा प्रतिनिधि सिंगरौली, ये जो रेल परियोजना है उसको भी नेशनल पाइपलाइन में रखा था। अब नेशनल पाइपलाइन का अर्थ ये होता है कि इसकी सतत समीक्षा होगी जिससे कि निर्धारित समय में दी गई रेल लाइन पूरी हो। 14 साल बीत गए, या तो सड़क बनी, दो मुख्यमंत्री बदल गए, शिवराज सिंह रहे तो होने यादव आ गए, दो सांसद बदल गए, दो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बदल गए, दो बार भूमि पूजन हो गया। ग्रामीण लेकिन सड़क का निर्माण नहीं। रेल लाइन भूमधिकरण के ऐसा बुनियादी काम पूरा नहीं हुआ। बातें बड़ी बड़ी करेंगे, गरीबों की बातें करते कहीं गरीब कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम किए। मैं दो बात कहता हूँ, बड़े जोर शोर से ढोल पीटते हैं कि हम गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाएंगे। यहाँ पर कोई बताए कि किसके गांव में प्रधानमंत्री नल जल योजना के माध्यम से नल से जल आ रहा है। एक आदमी हाथ खड़ा करते कि हाँ मेरे गांव में नल से जल आ रहा है। मैं चुनौती देता हूँ सीधी सिंगरौली क्षेत्र में किसी गांव में कोई व्यक्ति खड़ा कर दे, माननीय प्रधानमंत्री जी आ जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाए और बताए भाषण देंगे कि हमने 3 करोड़ लोगों को नल से जल दे दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से संकल्प कि 2024 तक हम हर गरीब को अपना मकान दे देंगे। पिछले 2 सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना पर किसी की कोई स्वीकृति नहीं हुई है, किसी की भी कोई स्वीकृति नहीं आई है। आधे अधूरे प्रधानमंत्री आवास पड़े हुए हैं। 1,20,000 रुपया मिलता है, उसके ऊपर जो रेत की कालाबाजारी होती है तो 30,000 रुपये में 1 ट्रक रेत मिलती है। गरीबों का आवास पूरा होगा? कब तक झूठ बोलने के आवास पुस्तक तुम्हारा नाम है, आवास पुस्तक तुम्हारा नाम है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। साथियों, चाहे आवास प्रश्न का नाम हो चाहे आवास डबल प्रश्न नाम हो, ये केवल ढोल पीटने के लिए है, नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला है। वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए गरीबी रेखा में नाम होना जरूरी है। बताए कोई पिछले 10 साल में किसी का नाम गरीबी रेखा की सूची में जुड़ा है? किसी का नाम गरीबी रेखा की सूची में जुड़ा नहीं है। 2002 के पश्चात गरीबी रेखा का सर्वे नहीं हुआ। जब गरीबी रेखा की सूची में नाम नहीं जोड़ रहे हो, सर्वे नहीं कर रहे हो, तो वृद्धावस्था पेंशन के लिए गरीबी रेखा की अनिवार्यता क्यों रखे हो? राष्ट्रीय परिवार सहायता के लिए गरीबी रेखा की अनिवार्यता क्यों रखे हो? अगर गरीबों के इतने ही हमदर्द हो तो फिर तुमको अनिवार्यता हटा देनी चाहिए, और अनिवार्यता नहीं हटा रहे हो तो सतत गरीबी रेखा में नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए लोगों का नाम जोड़ो। ढोल की पोल है, ढोल की पोल है। और यही जा जाकर लोग भाषण देते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। मैं एक योजना पर बोल सकता हूँ, पूरे 2 घंटे 4 घंटे बोल सकता हूँ, हर योजना ढोल की पोल है। जैसे कहते हैं ना दूध के
तो अपने हैं, तो हम भी सोचते हैं कि दूध मिला होगा तो हमको भी मिल जाएगा। साहब, गरीबों के साथ केवल अन्याय और अत्याचार है, गरीबों के पास केवल बेवसी है, गरीबों के पास केवल आश्वासन है। अगर गरीबों के लिए कोई संघर्ष कर सकती है तो केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कर सकती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसलिए कर सकती है कि हमने कहावत सुनी है कि जाके पैर फटी न दिलाई, वो क्या जाने तीर कराई। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कोई नेता है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो कार्यकर्ता है, इनके पालों में बेवाई फूटी है, इसलिए आपका दर्द जानते हैं, इसलिए आपकी पीड़ा जानते हैं, इसलिए आपके लिए काम कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार तो नहीं चलेगी। मैं भी कहता हूँ कि सरकार नहीं बनेगी, और सरकार नहीं बनेगी तो आप लोगों की कैसे मदद करोगे? तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मदमस्त हाथी जैसे हैं, नशे में चूर हाथी जैसे हैं। और जब नशे में हाथी चूर हो जाता है, नशे में जब हाथी मदमस्त हो जाता है, तो ऐसे हाथी का दिमाग ठिकाने लाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है अंकुश का, अकाउंट का। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अकाउंट का काम करेगी, अंकुश का काम करेगी। इनके दिमाग में अंकुश गड़ेगी, इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। अकेला जना भाल उखाड़ भले में हो सकता हो, लेकिन अकेला जना अगर ठीक निशाने पर लगे तो आप जरूर तोड़ सकता है। छोटी पार्टी है लेकिन संभावनाएं असीम है, छोटी पार्टी है लेकिन इसका भविष्य उज्जवल है। जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी थी, तो उस समय कांग्रेस पार्टी में यही हाल थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी में यही हाल थे। लेकिन एक लक्ष्य के साथ चले तो आज लोग इस मुकाम पर है। मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी में एक लक्ष्य और उद्देश्य के साथ चल रही है, तो निश्चित रूप से हम भारत की राजनीति में अपना इतिहास बनाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारा दिए हुए थे, आपकी बार 400 पार, आपकी बार 400 पार। भैया 400 पार मोदी जी करेंगे कि जनता करेगी? जनता वोट देगी तब न 400 पार होगा। अगर अपने से मोदी जी से 400 पार होता है तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है? ये नाटक करने की क्या जरूरत है? बना लो सरकार, शपथ ले लो, शपथ दिला दो। जनता जिसके साथ है उसी की जीत होगी। और आज सीधी सर्दी क्षेत्र में दावे के साथ कह सकता हूँ कि जनता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ है, सारे गरीब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ है, सारे मजदूर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ है, सारे किसान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ है, सारे आदिवासी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ है, सारे हरिजन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ है, पूरा सीधी जिला गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ है। केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जीत होगी। साथियों, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उद्बोधन हम सबके समक्ष होना है, और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आप अपने को कमजोर न माने, पूरी ताकत के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का दावा हीरा सिंह मरकाम का संदेश, भाई इलेक्ट्रो सिंह का संदेश लेकर गांव गरीब तक पहुंचे, निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। वो पास खड़ी मंजिल, वो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है, साथ से आगे बढ़ने वालों के माथे पर विजय तिलक लगाती है। आप साथ से आगे बढ़ो, सीधी जिले की जनता आपके साथ है, सीधी जिले का विजय आपके साथ है, सीधी जिले का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है, सीधी जिले के लोगों की भावनाएं आपके साथ है। हम निश्चित रूप से आप सबके परिश्रम से इस संसदीय क्षेत्र के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को विजय प्राप्त होगी। इतना निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत